फॉरेस्ट में मौजूद एक ऐसा अनजान ब्लैक वायरस जो डायरेक्टली लोगों के डीएनए पर हमला कर देता है और उन्हें कन्वर्ट करता है ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स में जिनका मुकाबला इंसानियत आज तक नहीं कर पाई है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एडमम नाम के एक बायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए जो पेड़ पौधे और फंगस के विज्ञान में बहुत ही ज्यादा माहिर था। उसे इस सारी रिसर्च फील्ड में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले होते हैं, लेकिन इस टाइम एडमम को जो रिसर्च करने के लिए काम मिला है वह काफी अजीब था। एडमम तो अपनी वाइफ और अपने 1 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। उसका टारगेट पॉइंट तो कोई छोटा सा गाँव है जिसके साइड में ही एक फॉरेस्ट मौजूद है और गवर्नमेंट उसे तोड़ना चाहती है। गवर्नमेंट की साफ इंस्ट्रक्शंस है कि वो सारे पेड़ को काट देंगे और वहां पर कुछ अपने मॉडर्न प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब गांव वालों ने इसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया। गांव वालों का साफ मानना है कि उन्हें यह पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो उनके साथ कुछ न कुछ तो बुरा हो सकता है। अब आखिर ये बुरी चीज क्या थी, थोड़ी देर में पता चल जाएगी। पर एडमम को इसीलिए बुलाया गया था ताकि वह उस फॉरेस्ट की थोड़ी रिसर्च करे, वो पता लगाए कि आखिर उस फॉरेस्ट में क्या मौजूद है। एडमम ने जल्द से जल्द अपने फैमिली के रहने के लिए एक घर रेंट पे लिया और वहाँ से अपने इक्विपमेंट्स लेकर फॉरेस्ट की तरफ चला गया। एडमम के साथ उसका एक कुत्ता भी रहता है जो उसे सिग्नल देता रहता है। अब यहाँ धीरे धीरे जब वह फॉरेस्ट में आगे बढ़ता है तो वह देख पा रहा था कि कई सारे पेड़ों के ऊपर निशान लगाए गए थे। इससे ये क्लियर होता है कि इन सारी पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना है। उसे जिन चीजों के ऊपर भी शक हो रहा था उसके सैंपल्स अपने पास कलेक्ट कर लेता। लेकिन अब अचानक एडमम नोटिस करता है कि उसका कुत्ता काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो तो लगातार भौंकते हुए आगे भागने लगा। एडमम भी अब उसका पीछा करता है कि आखिर यह कहाँ जा रहा है। ट्रैवल करते हुए पता चला कि वहाँ पर एक अबंडन घर मौजूद है। उस घर के अंदर जरूर ऐसा कुछ हो सकता है जो कि काफी अजीब हो, नहीं तो एडमम का कुत्ता इस तरीके से भौंकता बिल्कुल भी नहीं। एडमम भी अब एकदम सावधानी बरतते हुए उस घर के अंदर चला गया। लिटरली वह दिखता है कि आसपास कुछ भी नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन अचानक उसकी नजर गई एक मरे हुए हिरन के अंदर जो साइड में पड़ा हुआ था। उस हिरन की बॉडी तो काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और अब तो वह सड़ना भी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन एडमम ने देखा कि उस हिरन के घाव तो एकदम ताजे हैं। फिर इतने कम टाइम में आखिरकार उसकी बॉडी क्यों सड़ गई। अब जैसे ही वह उस हिरन की डेड बॉडी को साइड में करता है तो उसके मुंह के अंदर से कुछ तो निकल रहा था। वो तो एक बहुत ही चिपचिपा काला सब्सटेंस होता है। एडमम ने यह चीज पहली बार देखी थी, इसीलिए उसने उसका थोड़ा सैंपल अपने पास रख लिया। यानी वह घर जाकर इसके ऊपर अच्छी तरीके से रिसर्च करेगा। पहले तो उसे लगा कि यह कोई फंगस है, लेकिन असली सच्चाई उसे थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब हमें एडमम के घर पर दिखाया गया जहाँ पर उसकी वाइफ लीसा मौजूद थी। वो अपने बच्चे को सुलाकर छोटे मोटे काम कर रही होती है। लेकिन तभी उस जगह पर कॉल नाम का एक गांव वाला आ गया। वह तो अपने बेटे के साथ था और लीसा के सामने उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने तो यहाँ आने से पहले एडमम को भी समझाया था कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, ऊपर से यहाँ पर तुम्हारा छोटा बच्चा भी है। कॉल तो लीसा को कई सारी बातें कहता है, लेकिन लीसा ने कहा कि ये चीजें तुम एडमम को बताओ, मैं ये सब डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले सकती। यहाँ समझाने पर कॉल अपने बेटे को फिलहाल के लिए लेकर चला जाता है। अब यह चेतावनी किस लिए थी ये तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन कुछ समय बाद जब एडमम अपनी रिसर्च खत्म करके वापस घर पर आता है तो लीसा उसे सब कुछ कह रही थी कि कैसे कॉल नाम का आदमी उसे इन्फॉर्म करने आया था। वो डायरेक्ट कह रहा था कि हमें अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एडमम अब इस बात का रिप्लाई यह दे रहा था कि कॉल नहीं चाहता कि मैं ये रिसर्च करूं। उसके हिसाब से फॉरेस्ट में जरूर कुछ है जो लोगों को गायब करता है। पर एडमम को इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं और कॉल ऑब्वियसली उन्हें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हें तो अब इन चीजों पर जरा भी ना सोचते हुए अपना काम करके निकल जाना चाहिए। लीसा भी अब यहाँ एडमम की बातों से एकदम सेटिस्फाई हो गई। लीसा तो लगातार घर का काम करने में बिजी हो गई और एडमम तो फॉरेस्ट में कलेक्ट किए गए उस ब्लैक सब्सटेंस को अच्छी तरीके से देख रहा था। अब यहाँ एडमम जब उस ब्लैक सब्सटेंस को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है तो अचानक वो एकदम से दंग रह गया, क्योंकि वो साफ अपनी आंखों से देख पा रहा था कि जो ब्लैक सब्सटेंस उसने कैरी किया है वो बाकी सारे नॉर्मल सेल्स और डीएनए को खत्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन ब्लैक सब्सटेंस को किसी ने डिजाइन किया है दूसरों को मारने के लिए। किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी में अगर इसका थोड़ा सा भी पार्ट चले जाए तो शायद वो उसे मारकर खत्म ही कर देंगे। ऐसा अजीब सा डीएनए स्ट्रक्चर तो एडमम ने पहली बार रियलाइज किया होता है। वो कुछ और सोच पाता है। इससे पहले लीसा चिल्लाते हुए घर में आ जाती है। वो कहने लगी कि हमारे बेटे का जो रूम है उसके रूफ पर से कुछ तो टपक रहा है और वह तो ब्लैक लिक्विड जैसा लग रहा था। एडमम चौंक गया और वह सोचने लगा कि शायद ये वही ब्लैक लिक्विड तो नहीं। वो तुरंत ही भागा अपने बेटे के कमरे में। वो तो एटिक में भी चला जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। यहाँ जब ये श्योरिटी हो गई कि कोई भी खतरा नहीं है तो वह नीचे आ जाता है और अपनी वाइफ को शांत रहने के लिए कहता है। उन्हें बेफालतू का ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। पर अगले ही मोमेंट में उसके बेटे की रोने की आवाज आई। लीसा तुरंत ही उस कमरे की तरफ भागती तो है, लेकिन पता चला कि अंदर की तरफ से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। वह दरवाजा पीटते रह गई, लेकिन कोई ऊपर नहीं करता। बाद में जब एडमम आता है तो दोनों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। वह देख पा रहे थे कि उनका बेटा लगातार रो रहा है और खिड़की टूटी हुई है। यानी कोई तो है जो इस घर के अंदर आया था और उसी ने ही दरवाजा बंद किया होता है। पर आखिर इतनी छोटी जगह से कौन आ सकता है और उसका उनके बेटे से क्या काम। एडमम और लीसा को यह चीजें काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लगती हैं, इसीलिए वह चले गए पुलिस ऑफिसर के पास इस बारे में सारी
कंप्लेंट लिखाने के लिए। एडमम को पहले लग रहा था कि यह काम किसी गांव वालों का हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ आकर उनके फॉरेस्ट में रिसर्च करे। लेकिन और ज्यादा शक करने पर एडमम सीधा कॉल पर ही इल्जाम डाल देता है। उसने पुलिस ऑफिसर से साफ कह दिया कि यह काम जरूर कॉल का होगा। कुछ समय पहले वह मेरी वाइफ के पास भी आया था, धमकी देने के लिए कि वो यहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाएं। अब वो पुलिस ऑफिसर जो इस जगह पर कई सालों से रह रहा होता है, वह कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। कॉल एक अच्छा आदमी है, लेकिन हाल ही में उसकी एक बेटी मर गई थी। वो फॉरेस्ट में गायब हो गई और फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस ऑफिसर ने तो एक कहानी भी बताई जो कि वहाँ के आसपास के गांव वाले मानते हैं। उनके हिसाब से फॉरेस्ट में कोई ऐसा क्रिएचर या फिर कोई एंशिएंट बीइंग है जो बच्चों और इंसानों को पकड़कर कहीं गायब ही कर देता है। कॉल को भी लगता है कि उसकी बेटी को उसी क्रिएचर ने गायब किया है और वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी जैसी किसी और की भी हालत हो, इसीलिए वह तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। यह समझाने के बाद वह पुलिस ऑफिसर उनके घर पर भी आता है और उस पूरे घटना स्थल को देखता है। उसने यही कंक्लूजन निकाला कि जरूर कोई जानवर आपकी खिड़की से टकरा गया होगा। बाकी इसका कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है कि किसी गांव वाले ने यहाँ घुसकर आपके बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। पुलिस ऑफिसर सब कुछ इतनी आसानी से बता देता है जैसे उसे इन चीजों के बारे में पता हो, लेकिन उसके चेहरे से देखकर लग रहा है कि जरूर वह कोई डार्क रियलिटी छुपा रहा है। एडमम और लीसा घर में तो आ जाते हैं, लेकिन एडमम के दिमाग में कई सारी बातें अभी भी घूम रही थीं। उसे कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि यह काम किसी इंसान या फिर उससे बड़ी चीज का हो सकता है। वो घटना स्थल के अच्छी तरीके से फोटोग्राफ्स ले ही रहा था बाहर की तरफ, पर अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। उसका कुत्ता वापस भौंकने लगा। इसीलिए एडमम उस अंधेरे में फ्लैश मारकर एक फोटोग्राफ निकालता है, लेकिन इस फोटोग्राफ में कोई ऐसा मौजूद था जिसके बड़े बड़े आंख थे और वह एकदम क्रिएचर जैसा लग रहा होता है। एडमम तो एक मोमेंट पर एकदम शॉक हो गया, लेकिन बाद में जब वापस देखता है तो वह चीज वहाँ से गायब थी। उसका कुत्ता भी बार बार भौंक रहा था और अब वो तुरंत ही एक स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। एडमम अपने कुत्ते द्वारा दिए गए इशारे को समझ जाता है और उसे स्टोर रूम में जाकर कुछ देखता है। एडमम तो अब बहुत ही क्यूरियोसिटी से उस स्टोर रूम के चारों तरफ देख रहा था, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि हर बार उसे थोड़ी ही क्लू मिलने वाला है। वो खाली हाथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर पास ही वाले गांव में मौजूद एक शॉप में जाता है, जहां पर वो अपनी टूटे हुए विंडो के सामान ले सके। लेकिन वहां काम करने वाले शॉपकीपर को जब इस बारे में पता चला तो वह एडमम से कहने लगा कि सिर्फ विंडो ठीक करने से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें विंडो के चारों तरफ लोहे के ग्रेन्स लगाने होंगे, तब जाकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। लेकिन एडमम ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फॉरेस्ट में क्या है जिससे कि ये गांव वाले इतना ज्यादा डरते हैं। इससे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जब एडमम और लीसा उस घर के अंदर आए थे तो खिड़की के चारों तरफ ग्रिल्स लगी थी, लेकिन उससे अच्छी तरीके से व्यू नहीं देखा जा रहा था, तो लीसा ने सारी ग्रिल्स निकाल ली। एडमम ने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अपने बेटे को लेकर वह वापस जाने लगता है। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा था कि उनका घर फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है और जब यहाँ एडमम अपने बेटे के साथ कार में आगे बढ़ ही रहा था तभी उसकी कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो एकदम से रुक जाता है। वो तुरंत ही बाहर निकल के अपने कार के इंजन को जैसे ही चेक करने गया तो पता चला कि वहाँ पर भी कई सारे ब्लैक सब्सटेंस मौजूद हैं और वह सब्सटेंस जैसे लग रहा था कार को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। एडमम अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन ब्लैक सब्सटेंस से। वह हटाने के लिए कार की डिक्की में चला जाता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन अचानक वह डिक्की अपने आप ही नीचे गिर गई, जिससे कि एडमम फंस जाता है। उसे इतनी ज्यादा चोट लगी कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। कार के अंदर अभी भी उसका बेटा लगातार रोते ही जा रहा था, यानी उनके आसपास कोई तो है जो यह चीजें कर रहा है। अब दूसरी तरफ लीसा जो घर के अंदर मौजूद होकर छोटे मोटे काम कर रही थी, उसे अचानक अपने बेटे के रूम में कई सारे ब्लैंकेट्स के ऊपर वही ब्लैक सब्सटेंस मिले थे। वह उन चीजों को साइड में रखती है और सोचती है कि आखिर यह क्या है। कई सारे जानवर और पक्षियों के वहाँ पर स्केलेटन्स भी मौजूद थे। लीसा को लग रहा था कि यह काम किसी बिल्ली या फिर कुत्ते का होगा और जैसे ही वह उसे टच करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर कॉल अपने बेटे के साथ आ गया। कॉल ने लीसा को साफ इन्फॉर्म किया कि इन चीजों को टच मत करो और उसने पहले भी कहा था कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन लीसा और एडमम तो मारने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर लीसा के घर में कुछ दिनों से जो अनजान चीजें हो रही हैं उससे वह भी डरने लगी है। तो अब वह कॉल से प्रॉमिस करती है कि जब उसके हस्बैंड एडमम यहाँ पर आएंगे तो वह उससे बात करने के लिए भेजेगी और वह जरूर यहाँ से निकलने का ही डिसीजन लेंगे। कॉल ने तो जाते समय लीसा के पास एक अजीब सी किताब भी रखती थी। वह उसके बारे में कुछ बताता नहीं और सीधा अपने बेटे को लेकर चला जाता है। लीसा तो अच्छी तरीके से चेक करने लगी उस बुक को कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ कार के अंदर अभी भी एडमम फंसा ही हुआ था और उसका बेटा रोता रहता है। थोड़ी देर बाद जब एडमम को होश आई तो वह एकदम से बंद हो चुका था। वो तो वहाँ से ठीक से निकल ही नहीं पा रहा होता, लेकिन अब यहाँ उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे गाड़ी के बैक सीट से छेद करना पड़ा और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वह गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। एडमम कैसे भी करके अपने बेटे के पास पहुंच गया और उसे कार से बाहर निकालते हुए भागने लगता है। कुछ न कुछ ऐसा था जो वह महसूस कर पा रहा था लेकिन देख नहीं पाता। फिलहाल अभी उसकी फैमिली की जान खतरे में है तो वह सीधा अपनी वाइफ के पास गया। लीसा भी कमरे के अंदर
डरी हुई थी और उसने बता दिया कि कॉल यहाँ पर आया था वापस से। उसने एक किताब रखी और यही इन्फॉर्म किया कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब शायद यहाँ एडमम का भी मूड बदल गया है और उसे यहाँ से निकलना है। लेकिन अब अचानक बाहर की तरफ से कुछ आवाज आने लगी जिससे कि दोनों डर जाते हैं। एडमम ने किसी भी तरीके से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, पर पता चला कि अगले ही मोमेंट में घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही थी कि वह समझ नहीं पाता। एडमम को लग रहा था कि यह कॉल का काम है जो बाहर से यह सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वह चिल्लाकर कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इनफैक्ट एडमम ने तो अपनी गन की मदद से कई बार शूट भी किया ताकि बाहर जो भी हो वो डर कर यहाँ से चला जाए। लेकिन जो अनजान चीजें उनके साथ हो रही थी वह घटते ही जाती हैं। तभी अचानक एडमम की नजर कॉल द्वारा छोड़ी गई उस किताब के ऊपर जाती है जिसमें ओपन करने के बाद उसमें कई सारी विधियों के बारे में लिखा होता है। ये विधियां किसी अजीब से क्रिएचर के बारे में डिक्टेट करती थी जो सिर्फ रात के समय निकलते हैं और किसी भी इंसान को इन्फेक्ट करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यानी कॉल और सारे गांव वाले जो भी बोल रहे थे वह शायद सच होगा। तो अब यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए एडमम अपने बेटे और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। एक रूम से तभी उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। वो बहुत अजीब होती है, इसीलिए एडमम अपनी फैमिली के साथ अपने कुत्ते को देखने चला गया। बाद में पता चलता है कि उसके कुत्ते के मुंह में वही ब्लैक सब्सटेंस मौजूद है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी हैं, यानी वह इन्फेक्ट हो चुका है। यानी उस ब्लैक सब्सटेंस ने आखिरकार उसके कुत्ते को इन्फेक्ट कर दिया है। इस इन्फेक्शन का एंड रिजल्ट क्या होगा यह तो एडमम को भी नहीं पता, पर फिर भी वह अपने कुत्ते को साथ में लेकर आगे बढ़ने लगा। एडमम का तो यही प्लान था कि फॉरेस्ट के बीचों बीच जो उसकी कार है वह उसके अंदर बैठ जाएंगे और जल्द से जल्द उसे ठीक करके यहाँ से निकल जाएंगे। खैर थोड़ी देर में ही वह कार के पास तो पहुंच गए, लेकिन कार चालू ही नहीं होती। एडमम ने जैसे ही बोनेट ओपन किया तो वो ब्लैक सब्सटेंस और भी फैल चुका था। ऐसे अगर चलता रहा तो वह कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एडमम ने अपने हाथों से उस ब्लैक सब्सटेंस को निकालना स्टार्ट किया। लीसा जो काफी ज्यादा डरी हुई थी वह अपने बेटे को लेकर कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे ठीक कार के पीछे कुछ तो दिखाई दिया। वह तो कई सारी काली परछाई थी जो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही होती है। उनका कुत्ता लगातार वह सारी चीजों पर भौंकने लगा था। इनफैक्ट एडमम का कुत्ता तो एक काली परछाई की तरफ भी भागा, लेकिन बाद में उसके चिल्लाने की आवाज आई। यानी यह ऑब्वियस बात है कि उसका कुत्ता मर चुका है। लीसा ने जब बहुत ही ज्यादा डर के मारे अपने कार का इंजन ऑन किया तो उसकी हेडलाइट्स चालू हो जाती हैं और तब दिखाई पड़ता है उन्हें खतरनाक क्रिएचर्स का चेहरा जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था और वह काफी डर भी गए थे। एडमम तुरंत ही इंजन को साफ करके कार के अंदर बैठ गया और लीसा उसे जोर से चलाने लगी। कार इतनी ज्यादा स्पीड में होती है कि अगर एक बार ब्रेक मारा गया तो वह पलट ही जाएगी, बट उन्हें अपनी जान भी बचानी थी उन खतरनाक क्रिएचर से। अब एडमम और लिसा ने जब अपनी आंखों से सांप देख लिया था तो उन्हें भरोसा हो जाता है गांव वालों की बातों पर। यानी कॉल भी उन्हें बेफालतू का यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था, वो इन्हीं सारे खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में आगाह करने के लिए बोल रहा था। पर अचानक लीसा जो ड्राइविंग कर रही थी उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है। अब उस बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने कार का एक शार्प टर्न लिया जिससे कि एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार जाकर एक गड्ढे में फंस गई। अच्छी बात हुई कि उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। कैसे भी करके वह दोनों कपल बाहर निकलते हैं अपने बेटे को लेकर और सीधा बढ़ चलते हैं एक सेफ जगह पर। उन्हें एक अच्छा स्पॉट मिल भी गया जहाँ पर वह पूरी रात गुजार सकते हैं। तुरंत ही अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। अभी भी वह सारी खतरनाक आवाजें बाहर से आ रही थी, यानी क्रिएचर्स जब तक उन्हें पकड़ डाले तब तक छोड़ेंगे नहीं। एडमम ने लीसा को उसके बेटे को लेकर ऊपर की तरफ भेज दिया था और वह दरवाजे के होल से उन क्रिएचर्स पर नजर रखता है। पर अचानक बाहर जो क्रिएचर्स थे वो एक नुकीली चीज की मदद से एडमम का आंख ही फोड़ देते हैं। एडमम इतना ज्यादा दर्द में था कि वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसका एक आंख तो अब ऑलमोस्ट काम ही नहीं कर रहा होता, पर फिर भी अपनी वाइफ और अपने बेटे को किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। वो हिम्मत करता है और उन क्रिएचर से बचने का तरीका निकालता है। यहाँ एडमम को इतना तो पता चल चुका था कि क्रिएचर्स सिर्फ अंधेरे में निकलते हैं और तब तक उसे अपनी फैमिली को एकदम सेफ रखना है, इसीलिए वह ऊपर की तरफ लेकर चला गया। एडमम तो अब तुरंत ही जनरेटर रूम में जाकर इलेक्ट्रिसिटी वापस लाने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पर हमें पता चला कि एडमम की आंख में जो चोट लगी थी उससे वह इन्फेक्ट हो चुका है, यानी वही ब्लैक सब्सटेंस अब लगातार उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है। यह बात वह बिल्कुल भी अपनी वाइफ को नहीं बताता और जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करते रहता है। लीसा जो अपने बेटे के साथ ऊपर की तरफ मौजूद थी, अचानक वह नोटिस करती है कि क्रिएचर निकिया की तरफ से आने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑलमोस्ट अपना हाथ निकाल दिया था, तो तुरंत ही लीसा उस फ्लोर को दबाने की कोशिश करती है। लीसा बिल्कुल भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी ताकि उस क्रिएचर को उसकी प्रेजेंस पता न चले, बट देखकर लग रहा था कि क्रिएचर अब उसके ऊपर हमला कर ही देगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में जनरेटर ऑन हो गया। घर के अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी और रोशनी के कारण क्रिएचर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। लीसा जल्द से जल्द अपने बेटे को सही सलामत करती है और एडमम को भी इस बारे में बताती है कि कैसे क्रिएचर जमीन के अंदर से भी हमला कर सकते हैं। उन्हें यह बात इंश्योर करनी होगी कि हर एक खिड़की दरवाजे बंद हो। तो एडमम ने सबसे पहले अपनी आंख पर पट्टी बांधी और हर एक जगह को अच्छी तरीके से सील करने लगा। ऑलमोस्ट अब उन दोनों को लगता है कि कोई क्रिएचर अंदर नहीं आ पाएगा। सुबह होने तक वह यहाँ से निकल जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर उन दोनों कपल को नहीं अंदाजा कि एक क्रिएचर पहले ही घर के अंदर घुस चुका है। वो कहीं और नहीं बल्कि एक अलमीरा में होता है जो कि एडमम और लीसा के बेटे को पकड़ ले रहा था। उनका बेटा जब रोने लगा तो
तुरंत ही जाकर लीसा और एडमम उसे देखने लगते हैं। क्रिएचर तो उनके बेटे को लेकर एटिक के अंदर चला गया। अब यहाँ लीसा काफी रो रही होती है, इसीलिए एडमम तुरंत ही चला जाता है एटिक में अपने बेटे को लेने के लिए। ऊपर अंधकार ज्यादा था, इसीलिए क्रिएचर उसी में छुप जाता है। जैसे ही एडमम ऊपर चढ़ा एटिक के अंदर, तो क्रिएचर ने नुकीले पंजों से उस पर हमला करके गिरा दिया। बेचारा एडमम अब और भी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। लीसा यहाँ पर साफ देख पा रही थी कि क्रिएचर उसके बेटे को लेकर जा रहा है बाहर की तरफ। वो इस तरीके से हाथ पर हाथ धर के बैठ तो नहीं सकती थी, इसीलिए वह तुरंत ही बाहर गई अपने बेटे को बचाने के लिए। जल्द से जल्द वह आगे भागती जा रही थी और देखती है कि क्रिएचर उसके बेटे को खींच कर लेकर जा रहा है। वह काफी थक भी गई होती है, पर हार नहीं मानती। अब वह अपने बेटे को देख पा रही थी कि वह पानी के ऊपर तैर रहा है, इसीलिए वह बिना अपनी परवाह किए पानी में कूद जाती है और अपने बेटे को लेकर आ जाती है। तुरंत ही घर में पहुंचने के बाद वह अपने बेटे को एडमम को दे रही थी, क्योंकि उसकी सुरक्षा करना एडमम का फर्ज है। अब यहाँ एडमम ने जब अपने बेटे को देखा तो पता नहीं क्यों वो भरोसा नहीं कर रहा था। वो कहता है कि क्रिएचर्स ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने हमारा बच्चा किसी और से ही बदल दिया। लेकिन यहाँ लीसा को तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही होती, ये उसका ही बेटा है, उसे पता है। पर यहाँ एडमम ये प्रूफ कर सकता था कि वह एक शैतान है, इसीलिए वह तुरंत ही कमरे में आता है और एक नुकीला कील लेकर अपने बेटे के सामने रख देता है। बार बार वह एक चीज दोहरा रहा था कि तुम अपना असली चेहरा दिखाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। लीसा कुछ समझ नहीं पाती और एडमम को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन एडमम ने उसे भी धक्का दे दिया और प्रोसेस में आगे बढ़ने लगा। लेकिन तब जाकर अचानक उस बच्चे का असली चेहरा सामने आता है, जो क्रिएचर का था। पर यहाँ शॉकिंग बात होती है कि वह शैतानी चेहरा सिर्फ एडमम को दिखाई दे रहा था। ये शायद इसलिए क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका है। लीसा भी शायद इन बातों को समझ गई थी, इसीलिए वह अपने हस्बैंड के पीछे हमला कर देती है। वो उसे स्टैब कर दे रही थी ताकि वह नीचे गिर जाए और अब वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगी। फिलहाल तो वह इस पूरे गाँव में सिर्फ कॉल को जानती थी, इसीलिए वह सीधा अपने बेटे को लेकर मदद मांगने के लिए उसके घर पर चली गई। लीसा तो अपने बच्चे को लेकर सीधा कॉल के घर पर गई और उसे ठकठका कर बुलाने लगी। कॉल उसे देख तो लेता है कि उन्हें मदद चाहिए, लेकिन लीसा को घर में बुलाने की बजाय उसने उनके ऊपर गन तान दी, क्योंकि कॉल को इतना तो पता चल चुका है कि कोई न कोई तो इनमें से इन्फेक्टेड होगा। अगर वह उसे भी अंदर ले लेगा तो वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए वह जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और लीसा को कहता है कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। इनफैक्ट इसी चीज की वजह से कॉल ने पहले ही बार बार कहा था कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर एडमम और लीसा ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी थी, जो आज यह दिन उन्हें देखना पड़ रहा है। लीसा अपने बेटे के लिए बहुत गिड़गिड़ाते रही, लेकिन कॉल का दिल पिघलता नहीं। बेचारी लीसा को अब अपने बेटे को लेकर फॉरेस्ट में जाना ही होगा। हमें अब उस घर में दिखाया जाता है जहाँ पर एडमम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है। उसका इन्फेक्शन पूरे ब्लड लाइन में फैलने लगा था, यानी अब देखकर लग रहा है कि वह वन ऑफ द क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अचानक अब उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी जो एक बच्चे के रोने की होती है। वह उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, जैसे कि कोई उसे फोर्स कर रहा हो कि इंसानों को मार दो जाकर। तुरंत ही एडमम वो आवाजें सेंस करते हुए एक बड़ी सी गुफा में चला जाता है। ये गुफा कोई और नहीं बल्कि उन सारे क्रिएचर्स की थी जो दिन के समय इस जगह पर छुपे रहते हैं। अब जैसे ही एडमम वहाँ कदम रखता है तो क्रिएचर्स के साथ साथ वहाँ पर एक लड़की भी थी। उस लड़की को पास से देखने के बाद पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि कॉल की बेटी है, जो कुछ समय पहले गायब हो चुकी थी। एक डांस सीक्रेट रिवील होता है कि क्रिएचर्स ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है और वह भी धीरे धीरे उनके रूप में कन्वर्ट हो रही है। उस लड़की के हाथ में तो एडमम का बेटा मौजूद था, यानी एक्चुअल में जो बेटा लीसा के पास है वो उन क्रिएचर्स की एक चाल थी। एडमम सीधा उस लड़की से अपने बेटे को मांगता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड लड़की उसे नहीं देती। इनफैक्ट वह तो उसके बच्चों को चोट पहुंचाने लगती है। कई सारे क्रिएचर्स भी अब धीरे धीरे एडमम पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगे थे, पर अच्छी बात यह हुई कि एडमम ने एक मशाल जला ली। उस मशाल से जो रोशनी निकल रही थी वह तुरंत ही क्रिएचर्स की तरफ फेंकने लगा। रोशनी की वजह से कोई भी क्रिएचर उसे डैमेज पहुंचा ही नहीं पाता। अब यह देखा जा सकता है कि भले ही एडमम इन्फेक्टेड है, लेकिन अभी भी वह अपने पूरे इंसानी वाले सेंसेस में था, जिससे कि वह अपने बेटे के बारे में सोच पा रहा है। अगर वह खुद कन्वर्ट हो गया रहता पूरी तरह तो वह आग जलाकर मशाल के पास भी नहीं जा पाता। एडमम कैसे भी करके अपने बेटे को बचाने का पूरा ट्राई करता है। इनफैक्ट वह तो उन क्रिएचर्स को ललकार रहा था कि वह उसके बेटे को छोड़कर उसे लेकर जाए। आग की मशाल के सहारे वो अपने बेटे को लेने के लिए आगे भी बढ़ गया। अब दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच लीसा दिखाई जाती है, जो अपने नकली बेटे को लेकर भाग रही थी। उसे झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और देखकर यह पता चला कि कई क्रिएचर्स उसका पीछा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक क्रिएचर लीसा के काफी पास भी पहुंच गया था, पर लीसा के हाथ में अपने हस्बैंड द्वारा दिया गया एक कैमरा होता है, जिसके फ्लैश को ऑन करके कुछ रोशनी निकल रही थी और उसी रोशनी की मदद से वह क्रिएचर को दूर रखती है। जैसे ही क्रिएचर पास आने की कोशिश करता वह फ्लैश दबा देती। क्रिएचर भी इसी वजह से ज्यादा क्लोज रेंज में भी नहीं जा पा रहा था। इसी तरीके से लीसा अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश तो करती है, पर बदकिस्मती से एक ऊंचाई वाला रास्ते पर आने के कारण वो नीचे गिर गई। उसे चोट तो लगती है, लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि उसका कैमरा फ्लैश खराब हो गया था। वही एकमात्र रास्ता था उन क्रिएचर से बचने का जो अब नहीं रहा। लीसा को नहीं समझता कि आखिर अब वो क्या करेगी। क्रिएचर्स तो लगातार उसके पास बढ़ते ही जा रहे थे। वो क्रिएचर जैसे ही झपट्टा मारने के लिए जाता है तभी उस जगह पर एडमम आ गया। एडमम के हाथ में उसका असली बच्चा मौजूद था और देखकर उसका पूरा शरीर लगता है कि वो क्रिएचर में बदल
बदल ही जाएगा। लीसा तो एडमम को ठीक से पहचान भी नहीं पा रही थी, पर एडमम एकदम साफ आवाज में कहता है कि वो हमारा असली बच्चा नहीं है, वो उन्हीं क्रिएचर्स में से एक है जो हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया था। असली बच्चा तो एडमम के पास है। साइड में जो क्रिएचर मौजूद था वह लेसा पर हमला करता, इससे पहले एडमम उसके ऊपर टूट पड़ता है। एडमम में जितनी हिम्मत थी वह उसे मारता गया और आखिर में खत्म कर दिया। देखते ही देखते उस जगह पर कॉल की बेटी आ चुकी थी। वह भी ट्राई करती है कि उस बच्चे को मार दे, लेकिन एडमम ऐसे नहीं होने देने वाला था। वो भी कॉल की बेटी के ऊपर हमला करके उसके ऊपर काफी भारी सामान फेंक देता है। कॉल की बेटी जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी वह भी नीचे गिर गई, लेकिन अब यहाँ एडमम के अंदर जो इन्फेक्शन फैल रहा था वह एकदम एंडिंग पोजीशन पर आ चुका होता है। यानी इस मोमेंट के बाद एडमम पूरी तरीके से वह क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब वह अपनी वाइफ को यही समझाता है कि तुम असली वाले बेटे को लेकर चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। लीसा इन चीजों को देखकर इतना तो समझ गई कि एडमम उसके और अपने बेटे के बारे में काफी सोचता है। भले ही वह कितना भी इन्फेक्टेड हो, वह उसके ऊपर भरोसा कर ही लेती है। लीसा ने जल्द से जल्द अपने हाथ में रखा हुआ बच्चा नीचे रख दिया और एडमम से अपना रियल बच्चा ले लिया। वो एडमम की मदद तो करना चाहती थी, पर लीसा को खुद नहीं आइडिया कि वो क्या करेगी। कई सारे क्रिएचर और भी ज्यादा जमा होने लगे थे जो शायद एक साथ हमला करेंगे। लीसा अब इतना ज्यादा डर गई कि उसे अपने बच्चे के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वह एडमम को छोड़कर वहीं से भागने लगी। कई क्रिएचर्स उसका पीछा तो करते हैं, लेकिन पता चला कि थोड़ी देर में वहाँ रोशनी आने लगी, क्योंकि एक्चुअल में सुबह का समय होने लगता है। सूर्य की रोशनी जितने भी क्रिएचर्स के ऊपर पड़ती है वो मर जाते, इसीलिए कई क्रिएचर्स तो वापस फॉरेस्ट में भागकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। हमें तो एडमम की बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दिए। वो चाहता तो क्रिएचर बनकर फॉरेस्ट में रह सकता था, लेकिन उसने आखिरकार अपना अंत चूज किया। सूर्य की रोशनी में भी वह वहीं पर खड़ा रहता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिटोरिएट होने लगी। यानी एडमम ने अपनी जान कुर्बान करके अपनी वाइफ और बेटे की जान बचा ही ली। हमें तो एडमम के साइड में वो छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है जो एक्चुअल में वही क्रिएचर था। यानी एडमम शुरुआत से ही सही होता है और जो बच्चा लीसा के हाथ में है वह उसका असली बेटा है। पूरा दिन का समय हो चुका था और लीसा अपने बेटे को लेकर घर के अंदर पहुंच गई। वह बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसने अपना हस्बैंड खो दिया है। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के साथ ही गुजारनी होगी। लीसा को तो अभी भी रिग्रेट होता है कि अगर वह कॉल की बात मानकर यहाँ से निकल जाती तो ये नौबत कभी नहीं देखनी पड़ती, बट शायद अब काफी देर हो चुकी है और एडमम तो अब तक मर भी चुका होगा। लीसा ने वही डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाएगी। जो भी एडमम ने अपनी रिसर्च की होती है वह सब वैसे का वैसा ही रह गया, यानी किसी को भी उस ब्लैक सब्सटेंस वायरस के बारे में नहीं पता चलेगा और इन फ्यूचर जो भी उस वायरस के कांटेक्ट में आएगा वह पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो ही जाएगा। अब लीसा तो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गई, लेकिन अगले दिन हमें उसी फॉरेस्ट के अंदर कई सारे वर्कर्स दिखाए जाते हैं। इन वर्कर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं तुम काट दो, यानी वो पेड़ों को काट कर अपने लिए यूज करेंगे और इस पूरी जगह पर गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई अलग अलग फैसिलिटीज क्रिएट की जाएंगी। पर उन सारे वर्कर्स को यह बिल्कुल नहीं पता कि उन पेड़ के ऊपर जो ब्लैक सब्सटेंस लगा हुआ है वो आखिरकार कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। जल्द से जल्द वर्कर्स ने सभी पेड़ों के तने काट लिए और अपने साथ लेकर जाने लगे। कई जगहों पर वो काले सब्सटेंस मौजूद थे, इसे वो गलती से कहीं भी शहर की तरफ लेकर चले गए और अगर किन्हीं सिटीजन्स के बॉडी में यह वायरस फैलने लगा तो सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी आपदा आ सकती है। खैर, इसके बारे में तो किसी को अंदाजा नहीं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई।